बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो लीजिए मंच समर्पित है श्रद्धा सुमन मानस मंडली पिरदा भिमौरी। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। भगवान अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार के अकारण करुणा के कारण उनकी भावमयी उपस्थिति में समस्त ग्रामवासी पहंडोर एवं इस कार्यक्रम के आयोजक गण आपके तत्वावधान में आप सबों के शुभ संकल्प के फलस्वरूप श्री राम कथा की मंदाकिनी पावन प्रांगण में प्रवाहित हो रही है। बड़भागी हैं हम और आप, राम कथा कहने और सुनने का सुअवसर हमें प्राप्त हो रहा है। बंधुओं माताओं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बरस ही राम सुजस सुरवारी मधुर मनोहर मंगलकारी। भगवान की कथा अमृत है और बड़े भाग्य से हमें मिलता है। आइए गोस्वामी जी महाराज के उन वाक्यों को मूर्ति बंद करें। एक घड़ी आधो घड़ी पुनि आधो की याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। भगवान के कथा में मन को लगाते हुए, चित्त को लगाते हुए हम सब कथा श्रवण करें। सर्वप्रथम धन्यवाद के क्रम में समस्त ग्रामवासी पहडोर इस कार्यक्रम के आयोजक गण आप सभी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन मानस परिवार ग्राम पिरदा भिमौरी जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ का सत सत वंदन है, कोटि कोटि प्रणाम है। परम आदरणीय परम सम्मान्य निर्णायक गण एवं आदरणीय संचालक महोदय जी आपके भी श्री चरणों में श्रद्धा सुमन मानस परिवार ग्राम पिरदा श्रद्धा का सुमन अर्पण करती है। बंधुओं माताओं, जिस प्रसंग पर चर्चा करनी है पावन सुंदरकांड, जहाँ एकादश अवतार भगवान हनुमान जी महाराज रावण के दरबार में खड़े हैं और रावण को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रावण को कितने लोगों ने समझाया, रावण मानता नहीं है और भलाई का बदला किसी को बुराई मिले, यश का बदला अपयश के रूप में मिले
हनुमान जी महाराज रावण का कल्याण चाहते हैं, लेकिन बदले में रावण हनुमान जी के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, आइए हनुमान जी के भजन के साथ आगे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। रामचंद्र की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। राम दुलारे, आन बढ़ाय अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन बढ़ाय अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा
हरो है कृपा निधान, कष्ट हरो है कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ाया मैं तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। भक्ति की ज्योत जगा दो मन में, राम कृपा बरसे जीवन में। भक्ति की ज्योति जगा दो मन में, राम कृपा बरसे जीवन में। बल बुद्धि विद्या के दाता, बल बुद्धि विद्या के दाता, बल बुद्धि विद्या के दाता। बल बुद्धि विद्या के दाता। हर लीजय मन का ज्ञान, हर लीजय मन का ज्ञान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ाया तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। 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 करो कल्याण, करो कल्याण, करो कल्याण। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ॐ नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्यानने नृत्यति वाङ्गमनोज्ञा, गंगा समा शांति सुधा प्रदात्री। वेदांत विद्यो महनीय कीर्ति, स्तम निरंजनम प्रणमामि भक्तया। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सियावर रामचंद्र की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। उपस्थित राम कथा के अनुरागी बंधुजन, भक्तिमयी ममतामयी वात्सल्यमयी माताओं बहनों,
भगवान की पावन नाम, भगवान की पावन कथा मंगलकारी है। इसीलिए तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के लीला धाम, जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि नाच रजमानी है जिनके विमल विचार। भगवान की कथा अमृत है और ये हम सबको सौभाग्य से मिला है। आइए जिस प्रसंग पर चर्चा करनी है, सुंदरकांड, जहाँ पर सब सुंदर ही सुंदर है, उसका नाम ही सुंदरकांड है। जहाँ पर चर्चा सुंदर है, जहाँ सीता सुंदर है, जहाँ अशोक वाटिका सुंदर है, जहाँ हनुमान जी सुंदर है, जहाँ भगवान की कथा सुंदर है, जहाँ का विचार सुंदर है, जहाँ की वाटिका सुंदर है, सब सुंदर ही सुंदर है। सोने की लंका है, समुद्र के बीच में बसा हुआ सोने की लंका है। इस लंका में रावण रहता है, सीता हरण कर चुका है। माँ जानकी का खोज करते करते हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंचे हैं। रावण के दरबार में पहुंचने के बाद हनुमान जी महाराज सदुपदेश कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, हितोपदेश कर रहे हैं, रावण को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई भगवान रुद्रावतार हनुमान जी महाराज सीधे सीधे कहें तो रावण के गुरु हैं। कहते हैं कथा में विद्वान लोग कि रावण को 14 लोगों ने 17 बार समझाया, लेकिन भगवान शंकर ने नहीं समझाया। किसी ने कहा भगवान शंकर से कि आपका चेला है, शिष्य है, तो समझाते क्यों नहीं हो रावण को? भगवान शंकर ने कहा कि जो रावण के नाम की परिभाषा जानता है, जो रावण के नाम की परिभाषा जानता है, वो रावण को समझा नहीं सकता, या जानबूझ के मेरे जैसा आदमी रावण से दूर ही रहता है। क्यों? रावण का परिभाषा क्या है कि जो किसी की न माने, जो सब कुछ जाने और जानकर किसी की न माने, उसी का नाम रावण है। आइए ये रावण को देखो, 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र, जिस रावण को मुखाग्र है, कंठस्थ है, जिस रावण का बाहुबल, जिस रावण का धन का वैभव, जिस रावण धन के भंडारी कुबेर पर विजय प्राप्त किया, पुष्पक विमान को जीत ले आया, मैदानों की कन्या को जीत ले आया, रानी है, पटरानी है और सोने की बनी हुई लंका है, सब कुछ है। रावण बुद्धिमान है, रावण विद्वान है, रावण ज्ञानवान है। लेकिन इतना सब होते हुए रावण ने किया क्या? देखें हमारे भी जीवन में, ये तो त्रेता की घटना है। आज समाज की जो स्थिति है, जिस प्रसंग पर चर्चा करनी है, बहुत ही सुंदर पावन प्रसंग है। आज समाज की स्थिति में देखें, वो रावण कहाँ है? वो रावण को तो मार दिया भगवान राम ने, ये रावण कहाँ है? ये रावण आज कहाँ बैठा हुआ है? जो जानता है मानता ना हो। रावण जानता था, सुर रंजन भंजन मई भारा, जो भगवंत लिन्न उतारा, होई भजन नहीं तामस देहा। रावण सब जानता है, खरदूषण को मारने वाला भगवान है। किसने नहीं समझाया रावण को? सब कुछ जानता है, लेकिन मानता क्यों नहीं है? बस ये अभिमान, जिसके लिए हनुमान जी महाराज कहें मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। तुम्हारे अभिमान को त्याग दो। जब अभिमान का पर्दा खुलेगा तब तुमको परमात्मा का साक्षात्कार होगा। तुम क्या कर रहे हो? देखो आदमी गलत काम करता है, अभिमानी आदमी गलत काम करता है, वो सब आदमी दुनिया वाले जानते हैं कि वो गलत कर रहा है, लेकिन जो अभिमानी होता है खाली वही नहीं जानता मैं गलत कर रहा हूँ। क्यों? अभिमान समझने नहीं देता, अभिमान हमारी बुद्धि को खींच लेती है, अभिमान हमारी आंखों को बंद कर देती है। और प्रस्तुत प्रसंग में रावण को भगवान हनुमान जी महाराज समझा रहे हैं, तो रावण कहता है वारे बंदर, तू हमें गुरु मिला है कि इस मृत्यु निकट आई खल तो ही, तो तुझे तेरा मृत्यु दिखाई नहीं देता, काल तेरे पास में खड़ा है। हनुमान जी महाराज कहने लगे रावण ये सत्य है कि काल मेरे पास में खड़ा है, लेकिन देख तेरी ओर रहा है। देखो रावण हनुमान जी से कहता है, और ठीक दुनिया में हमारा यही दुर्भाग्य है कि ये आदमी को हमको दूसरे की मृत्यु दिखाई देती है, अपनी मृत्यु हमको दिखाई नहीं देती। रावण कहता है तेरा काल खड़ा है, हनुमान जी कहे पास में मेरे जरूर खड़ा है, लेकिन देख तेरी ओर रहा है। तो मेरी ओर क्यों देख रहा है? कि ये पूछने आया है कि इस रावण के मामला अभी साफ करना है कि बाद में साफ करना है, ये तो पूछने आया है। मैं तो रोक के रखा हूं,
तरह तरह से हनुमान जी ने ज्ञान दिया, लेकिन रावण माना नहीं हो कि अरे कि अंग भंग करी पठिए बंदर, कि अंग भंग करो रे कि देखो भगवान के दूत नीति विरोध न मारिए दूता। धर्म कहता है कि जो दूत होते हैं उसको मारा नहीं जाता, उसका सम्मान किया जाता है, चाहे वो शत्रु का दूत क्यों न हो। ये भारत भूमि की संस्कृति है। लेकिन रावण कहता है ये लंका की नीति है कि अंग भंग करी पठिए बंदर। और ते ही समय विभीषण आया। प्रस्तुत प्रसंग में चलना है हमको, जहाँ पर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूँ समझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक दे लगाई। इस प्रसंग पर हमको चर्चा करनी है जो प्रसाद के रूप में हमें मिला है। अंग भंग करी पठिए बंदर। भक्त विभीषण उसी समय आया और किस महाराज नीति विरोध न मारिए दूता। किस मारना ठीक नहीं है महाराज। तो जब किस अंग भंग करी पठिए बंदर, रावण का वो आदेश आया अंग भंग करी पठिए बंदर। हनुमान जी सोचने लगा ऐसे तो नहीं कि सूर पर नखक नाकल हमन काट दे रहे हैं, भगवान काट दे रही से, और कहूँ कहीं तलवार मंगा के और हनुमान के कहीं बंदर के नाक कटाओ, ऐसे कहूँ रावण के मन में विचार आ गए। तो कि मैं लंका में आए हूँ भगवान माता सीता के खोज करे बर, तक यहाँ ले नाक कटा के जाना है। हनुमान जी महाराज मन सोचने लगे अंग भंग में तो कोई भी अंग हो सकता है, कान हो सकता है, नाक हो सकता है। हनुमान जी सोचने लगे कि इसे रावण के बुद्धि में कहूँ हनुमान वो नाक कहूँ आगे एक याद में कि इस नाक कटा दिया जाए तो क्या हम यहाँ लंका में सीता की खोज करने आए हैं तो क्या भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे, नाक कटा के जाएंगे। हाँ? ये मानस की ये कथा हमें ये शिक्षा देती है कि हमको भी भगवान ने दुनिया में भेजा है। तो अब हम चिंतन करना है कि ये दुनिया से हमको नाक कटा के जाना है कि भगवान ने जो भेजा है उस काम को करके जाना है। भैया हनुमान जी महाराज जब अंग भंग की बात आई तो हनुमान जी महाराज पूछ को, ऐसे मैंने सुना है विद्वानों के मुख से कि पूछ को कभी आगे करे कभी पीछे करे, कभी हनुमान जी महाराज अपने पूछ को अपने माथे से लगाए और रावण को दिखाए। पूछ पर विशेष ध्यान रावण का जब आकर्षित किया हनुमान जी महाराज ने तो रावण हंसने लगा कि हाँ ठीक है रे कि मैं समझ गया कि कपि के ममता पूछ पर, अब आग लगा दो कि इसके पूछ में कपड़ा लपेट दो, तेल में बोर दो और आग लगा दो कि आग लगा दो। देखो ये कथा आपने कितनी बार सुनी होगी, ये रामायण में आपने सुंदरकांड में कितनी बार इस प्रसंग को आपने पढ़ा होगा। हनुमान जी की पूछ में आग लगा देना। देखो पूछ शब्द में श्लेष लगा हुआ है। एक होता है पूछ जानवरों का पूछ, हनुमान जी का पूछ जो पीछे लटकता हो, और एक होता है सामाजिक व्यवस्था में बोलचाल की भाषा में परख, पूछ परख। हाँ? देखो पूछ ये दो प्रकार का होता है, एक तो पीछे लगने वाला पूछ और एक आज का आदमी चाहता है वो पूछ। हाँ? आज का भी आदमी इसी चक्कर में तो पड़ रहा है। आज का आदमी सम्मान की पूछ, बड़ा अपने का बड़प्पन होने की पूछ। कई जन देखबे नहीं घर के दरवाजा में बैठे मुंह उतारे और माथा उधरे बैठे नहीं तो तरुआ में हाथ लगाए और का हो गए कहे अब मोर को पूछ नहीं है घर में। घर के सियाना नाराज हो गए, रिसा गए, जवान लड़का इसको डाल घूम के बाबूजी का पर रिसा है तो कहते एक ठन शिकायत है कि अब ये घर में मोला कोनो नहीं पूछेगी। बस ये जो पूछ, अब ये प्रशंसा, ये सम्मान का जो बीमारी है। देखो दो भाग में ये मैं दो पड़ाव में रखूंगा, दो पक्ष में रखूंगा इस बात को। एक तो आदमी आज सम्मान चाहता है, पूछ चाहता है, प्रशंसा चाहता है। अच्छा ये प्रशंसा की बीमारी देखो ना, जब सुरसा बदन बढ़ावा इसी हनुमान जी के प्रसंग में, और प्रशंसा सुरसा बदन बढ़ा रही है, मुंह फैला रही है। ये प्रशंसा कौन पसंद नहीं है प्रशंसा। भाई कौन फूलोना है, काम बनाना है, प्रशंसा करो, आदमी खुश हो जाते। अरे कोनो ककरो प्रशंसा करत है तो प्रशंसा करने वाला ले सोचना चाहिए कि क्या इस प्रशंसा के मैं योग्य हूं भी कि नहीं। सामने वाला कर रहा है वो सचमुच में वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, लेकिन आदमी चाहता है, फूल जाता है। एक बात। दूसरी बात, दूसरे की किसी सज्जन की बढ़ती हुई पूछ माने प्रतिष्ठा, पूछ माने प्रतिष्ठा, किसी सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा या पूछ को कोई दुर्जन रूपी रावण देख नहीं सकता और सज्जनों की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा पर आग ही लगाना चाहता है। यह सनातन त्रेता से चली आ रही है, सतयुग से चला आ रहा है, जो द्वापर में भी था और कलयुग में भी।
ये कभी खत्म होता नहीं है। माने ये दुर्जनों का सहज स्वभाव होता है कि सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा, सज्जन की बढ़ती हुई पूछ परख जल्दी सुहाता नहीं है। अरे भाई, कोई प्रशंसा करने वाला कर रहा है, सम्मान देने वाला कर रहा है, वो सज्जन है, सत्पुरुष है, महापुरुष है, उसका वो पूछ के परख का वो योग्यता रखता है, तो उसकी योग्यता पर अगर कहीं उसकी प्रशंसा हो रही है। लेकिन रावण जैसा जो दुर्जन होता है, वो बढ़ती हुई प्रतिष्ठा उससे सहन नहीं होती। भाई, मैंने सुना था कि जब हाथी गांव में आता है तो हाथी को लोग देख करके और गणेश भगवान के रूप में समझ करके उसका प्रणाम करते हैं। देखो, गणेश भगवान है, गणेश भगवान के रूप में देखकर सब वयोवृद्ध जो बुजुर्ग होते हैं वो प्रणाम करते हैं, बालकों से कहते हैं प्रणाम करो, गणेश जी हैं। लेकिन देखें, हाथी का सब प्रणाम करते हैं, लेकिन जितने कोई ऐसा जानवर नहीं होगा जिसका और अन्य कोई जानवर का कोई लोग प्रणाम करते होंगे। हाथी एक ऐसा जानवर है जिसका सब प्रणाम करते हैं, लेकिन जितना इसका प्रणाम करते हैं उतने ही इसके पीछे भौंकने वाले कुत्ते पीछे पड़े रहते हैं, उतने ही भौंकने वाले इसके कुत्ते पीछे पड़े होते हैं। माने जिसकी निंदा होगी उसकी स्तुति भी होगी, जिसकी स्तुति होगी उसकी निंदा होगी। और गोस्वामी जी महाराज आगे कहते हैं कि निंदा स्तुति उभय सम ममता ममपद कंज। किस देखना नहीं है, हाथी प्रणाम करने वाले को नहीं देखता, और ये वो हाथी भौंकने वाले कुत्ते को पीछे पलट कर नहीं देखता। इसी तरह ये बढ़ते हुए जो सज्जनों की प्रतिष्ठा है, पूछ है, वो दुर्जनों से सहन नहीं होता और रावण आग लगाने की बात करते हैं। आइए एक भजन के बाद और चिंतन करने का प्रयास करेंगे। लखन सिया रामचंद्र की जय। पतित पावन मैं पतित तुम पतित पावन मैं पतित तुम पतित पावन मैं पतित तुम पतित पावन हो वरनत बने पतित पावन सुने मैं
सुने हरि पतित पावन सुने जानी नाम अजानी लीन्यो ज्ञानी नाम अजानी लीनो जानी नाम अजानी लीन्यो ज्ञानी नाम अजानी लीनो नरक सुरपुर बने पतित पावन सुने हरि पतित पावन सुने मैं हरि पतित पावन सुने हरि पतित पावन सुने दास तुलसी शरण आयो दास तुलसी शरण आयो दास तुलसी शरण आयो दास तुलसी शरण आयो राखियो अपने पतित पावन सुने हरि पतित पावन सुने मैं हरि पतित पावन सुने हरि पतित पावन सुने हरि पतित पावन सुने हरि पतित पावन सुने मैं हरि पतित पावन सुने हरि पतित पावन सुने मैं हरि पतित पावन सुने सियावर रामचंद्र की कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूँ समुझाई तेल बोरी पटबांध पुनि पावक देहु लगाई। ये रावण की योजना है। रावण ऐसे ही सोच सकता है, जो दुर्जन होते हैं वो ऐसे ही सोच सकते हैं। हनुमान जी संत के संतत्व के सिद्धांत को बताते हुए गुरु परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं कि ये मेरा शिष्य है और इसका कल्याण हो जाए। कि मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान, केवल तामसी अभिमान को त्याग दे, तमोगुणी अभिमान को त्याग दे और तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन रावण उसका फल क्या दे रहा है? उसका फल उल्टा दे रहा है। जो समझा रहा है उसी को तकलीफ दे रहा है, उसी को कष्ट दे रहा है। मानस प्रेमी सज्जनों, रावण की ये योजना है कि पूछहीन बानर तह जाई। रावण ने सोचा कि इसके पूछ को जला दिया जाए तो ये बिना पूछ के जब अपने मालिक के पास जाएगा और अपने मालिक के को लेकर के आएगा। ये रावण योजना बना रहा है। भगवान भी जब किसी दुर्जन का, जब किसी सज्जन पर अत्याचार बढ़ता है तो भगवान की कृपा उस सज्जन पर इतनी बनती है। ये पूरे प्रसंग हनुमान जी के लंका दहन और रावण का ये योजना है, ये देखने वाला है। जब किसी दुर्जन को किसी सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा जब सहन नहीं होती और जब उस पर वो अत्याचार करता है तो उस सज्जन की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ती है, उस सज्जन की प्रतिष्ठा, उसकी पूछ इतनी बढ़ती है, जहाँ पर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि रहा न नगर वसन कृतेला बाढ़ी पूछ किन्न बहु खेला। पूछ बढ़ने लगी, प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। किसकी कृपा है? भगवान की कृपा है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और आखिरी में जब पूछ लगा में आग लगा दिया गया तो हनुमान जी क्या करते हैं?
बहुत सुंदर संकेत है। हनुमान जी का बहुत छोटा रूप बना लिए। जब आप कोई दुर्जन जब बढ़ती हुई प्रतिष्ठा सहन न हो और जब आग लगा दे तो वहाँ पर आदमी को, सज्जन को छोटा बन जाना चाहिए। और जब छोटा बनकर जब निबुक चढ़े हो कभी कनक अटारी, हनुमान जी जब अटारी पे चढ़ गए छोटा बन करके, तो इतना भयंकर विशाल रूप जब हनुमान जी बनाया। माने कहने का भाव यह है कि कृपा जब भगवान की होती है, दुर्जनों का चाहे कितना भी अत्याचार क्यों न हो, सज्जनों की रक्षा भगवान करते हैं। और ये सज्जन हमेशा से सनातन चली आ रही है, ये परंपरा चली आ रही है कि किसी सज्जन की बढ़ती हुई पूछ प्रतिष्ठा, तो हमें संसार के पूछ की ओर नहीं, बल्कि हनुमान जी ने कहा कि मेरी पूछ किसके पीछे है, तो कि भगवान श्री राम के पीछे मेरी पूछ है और भगवान के पीछे मेरी पूछ है, परख है। लोग मुझे जानते हैं, नहीं तो मैं कौन। विभीषण को जब परिचय दिया कि इस प्रात लई जो नाम हमारा, तही दिन ताही न मिले हारा, लेकिन वो कृपा है भगवान की जिनके कारण आज मैं जाना जाता हूँ, पहचाना जाता हूँ। तो ये हनुमान जी महाराज का चरित्र है। आइए भजन के साथ आपसे विदाई लेते हैं। लखन सिया राम चंद्र की जय। आज धन्य मैं धन्य जति, यद्यपि सब भी दीन, निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन। मौसम दीन नदी नहिता, तुम समान रघुवीर, हस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर। कामही नारी प्यारी जिमी, लोभई जिमी तिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहि मोहि राम। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। मनवा जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का नाम। जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का नाम। जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का नाम। इनके नाम से बन जाएंगे, इनके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। मनवा जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का नाम। सपनों को अपना समझे तू, रेत के महल बनाए, रेत के महल बनाए, परछाई के पीछे भागे, हाथ में कुछ भी आए, हाथ न कुछ भी आए, हाथ में कुछ भी आए। राम के पेड़ के छाँव तले तू, राम के पेड़ के छाँव तले तू, कर ले कुछ भी श्राम। मनवा जप ले हरि का, जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले
कहे तो या कह ले श्याम मनवा जप ले हरि का नाम। जपले हरि का नाम मनवा जपले हरि का नाम। ले हरि का नाम मनवा जप ले हरि का नाम। जपले हरि का नाम मनवा जपले हरि का नाम। जप ले हरि का नाम मनवा जप ले हरि का नाम। जपले हरि का नाम मनवा जपले हरि का नाम। जप ले हरि का नाम मनवा जप ले हरि का नाम। जपले हरि का नाम मनवा जपले हरि का नाम। सियावर राम बहुत सुंदर सी प्रस्तुति रही। श्रद्धा सुमन मानस मंडली पिरदा भिमौरी के साथियों की बहुत सुंदर सी यह प्रस्तुति रही।